हेलो। कल कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमने 4 पार्ट को नहीं देख पाया था। ठीक है, तो 4th उदाहरण को देख लेते हैं आज फिर से एक बार। संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड हम पिछली कक्षाओं में निकालना सीखे हैं। जैसे कोई संख्या देती है तो उसका लसाअ निकालना है, एलसीएम निकाल लेते हैं, वही अभाज्य गुणनखंड होता है। जैसे 12 है तो किससे कटेगा? सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगा। 2 छक्का 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये तो मिल गया हमें। लेकिन हम यहाँ क्लास 11 में समुच्चय चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। कोई भी शब्द या कोई भी अक्षर 2 बार नहीं लिखे जा सकते। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 12 को कैसे लिखेंगे? 2 एक बार लिखेंगे, फिर 3, 2,3। तो क्या यह जो संग्रह है यह सुपरिभाषित है? हाँ, यह संग्रह सुपरिभाषित है। अगर सुपरिभाषित है तो क्या होगा? यह समुच्चय होगा। क्यों सुपरिभाषित है? क्योंकि सभी के लिए यही आएगा, 2,3 सभी के लिए, चाहे हमारे लिए चाहे किसी के लिए भी यही आएगा। तो ऐसे जो संग्रह सभी के लिए समान आते हैं उसे हम सुपरिभाषित कहते हैं। जो सुपरिभाषित होता है वो क्या होता है? समुच्चय होता है। ठीक है, अब हम अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। दुनिया के 5 सबसे प्यारे जानवर। दुनिया के 5 सबसे प्यारे, ये जो वर्ड है सबसे प्यारे, सबसे प्यारे, यह शब्द सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कोई भी जानवर किसी को पसंद हो, तो कोई हो सकता है किसी को नहीं पसंद हो। कोई अगर किसी को नहीं पसंद, किसी को हो सकता है पसंद हो। अगर कहीं ऐसा हो पसंद हो ना पसंद हो तो ऐसे शब्द सुपरिभाषित नहीं कहलाते हैं। जब ये सुपरिभाषित नहीं है तो क्या नहीं होगा? यह समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, एक लास्ट उदाहरण इसमें देख लेते हैं समीकरण पे आधारित। x² = 9 का हल। ठीक है, x² = 9, तो x क्या होगा? √9। x √9 का क्या होता है? वैल्यू 3 होता है। तो रूट से कोई चीज़ बाहर निकलती है वो प्लस और माइनस दोनों में आती है। तो x का मान +3 और -3 है। क्या ये जो संग्रह है यह सुपरिभाषित संग्रह है? हाँ, यह संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है। अगर सुपरिभाषित है तो क्या है? यह समुच्चय है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा समुच्चय का निरूपण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। समुच्चय को हम कैसे लिख सकते हैं? तो समुच्चय को 2 प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। कोई भी समुच्चय है उसको 2 प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। कैसे कैसे? पहला है रूप रोस्टर या सारणी रूप। रोस्टर या सारणी रूप, इसको इंग्लिश में भी रोस्टर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब रोस्टर रूप क्या होता है इसको जरा सा देख लेते हैं। कोई भी अवयव है, अगर उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? रोस्टर रूप कहलाता है। कोई भी संग्रह है उसको अगर हम कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो क्या कहलाता है? रोस्टर रूप। उसी तरीके से स्वर का देख लीजिए। वावेल आपके 5 होते हैं, स्वर क्या होते हैं? 5 होते हैं, A E I O U। ये जो स्वर का संग्रह है इसको हम कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ये क्या कहलाएगा? रोस्टर रूप। ठीक है, दूसरा रूप क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। अब इस नियम में क्या होता है? देखिए, ये नियम क्या होता है? जैसे यहाँ पे हमने संख्या लिखी है 1 3 5 7 9, तो ये अलग अलग सबके लिए बोल रहे हैं। 1 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, 7 के लिए अलग, 9 के लिए अलग। जब अलग अलग हम किसी भी संख्या को बोलते हैं तो कौन सा रूप होता है? रोस्टर रूप होता है। अब इसी सब संख्या को हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। अगर हम एक्स बोलेंगे तो ये सभी की बात होगी, किसी पार्टिकुलर की नहीं, सबकी बात होगी। उसमें 1 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा और 9 भी आ जाएगा। तो हम कैसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं? समुच्चय निर्माण में सबसे पहले हम एक ब्रैकेट बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट, फिर इसको हम क्या बोलें? एक्स मान लें, चाहे वाई मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। यक्स के बाद क्या लगेंगे? इसको हम सच दैट का साइन बोलते हैं। यक्स सच दैट 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्या। ये 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्या है तो इसको हम शब्दों में लिख दिए, यक्स सच दैट 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्या। या ये जो स्वर लिखा हुआ है इसको हम अगर समुच्चय निर्माण में लिखना चाहें कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट यक्स सच दैट यक्स सभी स्वर का समुच्चय। ठीक है,
इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में हम शब्दों में उसी को लिख देते हैं। इसमें बहुत सी बाउंडेशन होते हैं, रिस्ट्रिक्शन होते हैं, आगे हम अभी और भी पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं। अब हम अगली टॉपिक समझते हैं, रोस्टर या सारणी रूप लिखने के नियम। कोई भी रोस्टर रूप में अगर लिखना है तो हमें कुछ नियम पता होने चाहिए, जो कि हम इसको समझ लेते हैं तो चीज़ें आसान पड़ जाएंगी। जैसे नंबर 1, समुच्चयों के अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मझले कोष्ठक, इसको मझला कोष्ठक कहते हैं, समुच्चय के अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मझले कोष्ठक में कॉमा लगाकर लिख जाता है, ठीक है, उसे हम रोस्टर रूप कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 है, इसको हम मझले कोष्ठक में अगर लिख देते हैं तो ये कौन सा रूप हो जाता है, ये आपका कहलाता है रोस्टर रूप, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अवयवों की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति मतलब होता है रिपीटेशन, अवयवों की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी संग्रह लिखा है 1 2 2 3 2 1 5 7, ठीक है। अगर इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे पहले, फिर लिखेंगे 1 2, देखिए 1 2 बार आया तो एक ही बार लिखेंगे, 2 3 बार आया तो एक ही बार लिखेंगे, फिर 3 फिर 5 और फिर 7। ये आपका कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप। इसका मतलब क्या हो गया कि अवयवों की जो पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं देख लेता हूँ, जैसे कहीं भी कर्ली ब्रैकेट में लिखा है 2 2 3, कर्ली ब्रैकेट में लिखा है 2 2 3, क्या यह सही है, नहीं ये गलत है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो सही रूप क्या है, कर्ली ब्रैकेट में 2 3, ये रूप क्या है आपका, सही है, ठीक। अब तीसरा पॉइंट इसमें समझ लेते हैं, अवयव को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, अवयव को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, मतलब कोई भी अवयव है उसको आगे पीछे कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा है 2 -3, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सही है। इसका दूसरा रूप क्या है, -3 2, ये भी तरीका सही है। ये हो गया आपका रोस्टर रूप लिखने के नियम। अगला नियम हम देख लेते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, इस विधि में मझले कोष्ठक इसको कहते हैं, में अवयव के लिए x या कोई संकेत लिखकर उनका गुणधर्म को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज, गुणधर्म लिख दिया जाता है। जैसे मैंने वहाँ बताया था ना कि जैसे ये सारे अवयव हैं, ठीक, ये सब अलग अलग लिख रहे हैं तो रोस्टर रूप हो गया। इन्हीं सब को हम क्या मान लें, x, इसको x मान लें, इसको लिख सकते हैं हम कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट 5 6 से छोटी सभी प्राकृत संख्या, 6 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या। तो ये कौन सा रूप हो गया आपका, ये कौन सा रूप हो गया, समुच्चय निर्माण, ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। ये कुछ नियम है जो आपको पता होने चाहिए, तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। देख लीजिए प्रॉपर नोट्स में भी लिखा हुआ है ये बातें, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं, कुछ संकेत हैं जो समुच्चय में बहुत मदद करते हैं। जैसे पहला संकेत है ई, इस तरीके का ई लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, इसका 3 मतलब होता है। पहला मतलब होता है एलिमेंट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट ऑफ को हिंदी में कहते हैं का अवयव है। दूसरा इसको क्या कह सकते हैं, मेंबर ऑफ का हिंदी क्या हो गया, का सदस्य है, ठीक है। या इसी को कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ सकते हैं, बिलोंग्स टू मतलब में पढ़ता है, ठीक है। इसको बिलोंग्स टू पढ़ सकते हैं, या मेंबर ऑफ पढ़ सकते हैं, या एलिमेंट ऑफ पढ़ सकते हैं, ठीक। अब देखिए यही ई को अगर हम कट कर दें, जैसे बराबर, इसको कहते हैं बराबर का सिंबल है, ये आपका बराबर का सिंबल है, ऐसे बराबर को कट कर दें तो इसको नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं। उसी तरीके से ये कहीं ई लिखा है और ई को कट कर दिया है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका पहला मतलब होता है नॉट एलिमेंट ऑफ,
इसका मतलब होता है का अवयव नहीं है। ठीक है, दूसरा इसको क्या पढ़ सकते हैं, नॉट मेंबर ऑफ, का सदस्य नहीं है। तीसरा इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, में पढ़ता नहीं है या में नहीं पढ़ता है, इसका मतलब होता है। ठीक है, तीसरा जो संकेत है वो आपका ऐसे दो बिंदु ऐसे है, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट, सच दैट, या इसको हिंदी में बोलते हैं जो कि, सच दैट, या इसको बोलते हैं जो कि, या इसको कह सकते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, सभी के लिए। ठीक है, अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक समुच्चय ए लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, ये किस रूप में लिखा हुआ है, ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस सब्जी को जो अंदर लिखा है इन सभी को क्या बोलते हैं, अवयव है। तो अब आपको इसमें बताना होता है, क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। जैसे इसमें बोलेगा 2 खाली स्थान ए लिखा है, क्या 2 इस ए समुच्चय में है, अगर है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू, ऊपर बताए हैं क्या बताए हम, ई बिलोंग्स टू मतलब अवयव है। ठीक है, क्या 3 इस ए में है, यस 3 भी है तो इसको भी बिलोंग्स टू लिखेंगे। क्या 4 है, ये भी है बिलोंग्स टू। 5 ये भी है, 6 ये भी है। 7 तो ए में नहीं है, अगर नहीं है तो उसको क्या लिखते थे, नहीं के लिए ई को लिख के कट कर देते थे। देखिए, का सदस्य नहीं है, ई को कट कर देते थे। ठीक है, 8 भी नहीं है तो इसको भी कट कर देंगे। 9 भी नहीं, इसको भी कट करेंगे। 10 भी नहीं है, इसको भी कट कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक समुच्चय बी है जो लिखा है ए बी डी। ठीक है, अब इसमें बताना है क्या ए इस बी में है तो ठीक है, बी भी है इसलिए बिलोंग्स टू। ठीक, डी बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। ठीक है, या सदस्य है हिंदी में बोलेंगे या तो बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। क्या सी इसमें है, सी इसमें है, नहीं है, नहीं के लिए कट कर देंगे। एफ है, ये भी नहीं है, इसको भी कट कर देंगे। जी है, जी भी नहीं है, इसको भी क्या कर देंगे बच्चों, कट कर देंगे। अगली टॉपिक इसमें समझते हैं, सम इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड सेट। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड सेट, इसको आपने पहले भी पढ़ा है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से दिखाते हैं। तो क्या नेचुरल नंबर होता है, गिनती की वो सभी संख्या जिसको हम गिन सकें, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। तो इस प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय में लिखना हो तो हम कैसे रोस्टर में लिखेंगे, एन क्या लगाएंगे, करली ब्रैकेट, फिर सब अवयव के बीच में क्या लगेंगे, कॉमा ला के इसको बंद कर देंगे। तो ये कौन सा रूप हो गया, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप। ठीक, अब आगे बढ़िए। पूर्ण संख्या आप जानते हैं, होल नंबर, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से होता है, इसको W से दिखाते हैं। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। ठीक है, तो पूर्ण संख्या का अगर समुच्चय में लिखना हो रोस्टर फॉर्म में तो हम क्या लिखेंगे, W सबसे पहले करली ब्रैकेट लगेंगे, फिर 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, अब अगला हम समझते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, इसमें प्लस संख्या माइनस संख्या जीरो सभी शामिल होते हैं। इसको जेड से दिखाते हैं, जैसे -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट। ठीक, तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय रूप लिखना हो अगर रोस्टर में तो क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू पहले करली ब्रैकेट लेंगे, फिर डॉट डॉट, फिर -1 0 1 कॉमा डॉट डॉट क्या, अनंत। ठीक है, ये कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप हो गया पूर्णांक का। एक और देख लेते हैं लास्ट, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जिस संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, इसको r से दिखाते हैं। इसमें सभी संख्या आ जाती हैं, माइनस भी आ जाती हैं, प्लस भी आ जाती हैं, बटे में भी आ जाती हैं, सब आ जाती हैं। ठीक, तो इस परिमेय संख्या का समुच्चय में अगर लिखना हो रोस्टर रूप में तो क्या लिखेंगे, r बराबर सबसे पहले करली ब्रैकेट डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 बटे के 3 4 बटे के -5 डॉट डॉट, फिर ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। हम करली ब्रैकेट में कॉमा लगा के अगर कोई भी अवयव को लिखते हैं तो ये हमारा कौन सा रूप होता है, रोस्टर रूप। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है।